जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। 8वें श्लोक में पदार्थ में समता बताई। 26 श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः इसमें समबुद्धि होना सुलभ है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसे सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले अपकार देने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। इसे सुहृद का बिना कारण दूसरों के हित करने का स्वभाव होता है, ऐसा ही जिसका बिना कारण दूसरे का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता, वो अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ वर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। वहां समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगत समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि को भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों के नाम आए हैं। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ वर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वो दोषी नहीं है, कारण कि वह वर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग में जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जिससे भगवान संपूर्ण प्राणियों में सुहृद है, वैसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। यहाँ सुहृद, मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निष्कृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्ददा चरति
श्रेष्ठस्तत् देवेतरोच्चन कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निष्कृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपीच दो अपव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी संबुद्धि श्रेष्ठ है, संबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है। देखने वालों में जो संबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती है, दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूं ऐसा अपने आप को देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरों के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वो दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निष्कृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका तो वास्तविक रूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना ही पतन करता है। अतः भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्म तत्व ही रहता है। गीता का युग समता ही है। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात जिसको वास्तविक समता प्राप्त हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना भजन है। जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कोई भी कर नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न सोचे, किसी में बुराई न देखे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न कहे। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती। और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए। अतः ये सद्गुण सदाचार आने की नहीं है, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य मान रखा और बुराई को सर्वथा छोड़ा नहीं है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वो सब की सब अच्छाई में अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही
हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्म योगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में और सुहृद, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, तो तोल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य है और कुत्ता नीच, अस्पर्श एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखे तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है तो कोई मंदा है, कोई सज्जन है तो कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है तो कोई दुराचारी, कोई धर्मात्मा है तो कोई पापी है, कोई विद्वान है कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। जानकार मनुष्य को पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा, कहीं फफूंदे दिखेंगे तो कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर ये भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप है, पर ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप है, पर अपने राग और द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगो विशिष्यते पदों में आई थी, वह बात यहाँ समबुद्धि विशिष्यते पदों में कही गई है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है। जो समता समबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में जिस ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया गया था, अब यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। धातु से जो योग शब्द बनता है, इसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक में आरंभ करते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रहित न करें, कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहे, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह ही होना जरूरी है। पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थ का त्याग बताया है, अब निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा न रखें, कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है, तथा इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग
तथा भीतर से उनकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यह तीसरा साधन बताते हैं, साधक अंतकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में रहने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक न करे। कारण की राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है, जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी, और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा, ऐसा कमरा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न ही कोई दूसरा ही करे। उपयुक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले ही ये विचार कर ले कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वो ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन रहने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है, अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधकपना हर समय जागृत रहे। वो संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता है। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ही ध्यान करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, तो संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में ममता न रखे, क्योंकि मन वही जाएगा जहां ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का है और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया, केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया? और में भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया है, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। ये प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध में उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय कल्याण हो, वह बात आप कहिए। अध्याय का 2 और 5वां अध्याय का पहला श्लोक। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने लगे। उनमें दान, यज्ञ, तप,
वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको संभाव से करना चाहिए। संभाव से किए गए सभी के सभी कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है और ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।